शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्य द्वितीयो अध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कल प्रथम अध्याय के अंदर हम लोगों ने श्रवण किया कार्तिक महात्म्य के, कि देव शर्मा नामक जो ब्राह्मण हैं, बड़े तपस्वी सूर्य नारायण के भक्त, बुढ़ापे में जाते उनके कन्या हुई और उस कन्या का विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र नाम के शिष्य के साथ उन्होंने कर दिया और उसी को अपना पुत्र मान करके रखने लगे। एक बार पिता पुत्र दोनों वन में गए और वहाँ पर राक्षस के द्वारा उनका वध हुआ। सूर्य नारायण की पंचदेवोपासना करने के कारण से उनको विष्णु लोक प्राप्त हुआ, वैकुंठ में वो निवास करने लगे। द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जिसे कह रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसा निहता उभौ पितृभर्तृजदुःखार्ता करुणं पर्यदेवयत। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, हे सत्यभामे, जो गुणवती नाम की कन्या थी, उसने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी और वह कहने लगी, गुणवत्युवाच हा नाथ हा पितस्त्यक्त्वा गच्छ यः क्व मया विना बालाहं किं करो मद्य यनाथा भवतो विना को नु मामस्तितां गेहे भोजनाच्छादनादिभिः किंचित् कुशलं स्नेहात् पालयिष्यन्ति दूषितां क्व यास्यामि क्व तिष्ठामि किं करोमि यथा घृणां विधात्रा हा हता सम्यद् कथं जीवामि बालिशा। हा प्राणनाथ, हे पिता, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहायनी हो गई। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब भोजन वस्त्रादिकों से कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी तो करने का मुझ में सहूर नहीं है, मुझे करना नहीं आता। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं? हाय, मैं ऐसी घृणित हो गई हूँ, मुझ पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊँ? मैं बड़ी पापिनी हूँ। इस तरह विलाप करने लगे। एवं बहु विलप्याध कुररीव भृशातुरा हतभाग्य हतसुका हताश हतजीविता शरणं कं प्रयाम्यद्य यो मे दुःखं प्रमार्जति पपात भूमौ विकला रंभावात हता यथा चिरादास्वास्य सा भूयो विलप्य करुणं बहु निमग्ना शोकजलधौ दुःखिता समवर्तत सागृहोपस्करान् सर्वान् विक्रीय शुभकर्म तत् तयाश्चक्रे यथा शक्ति पारलोक्यं तथा क्रियात् तस्मिन्नेव पुरे चक्रे वासं संवृति जीविनी विष्णुभक्ति परा शान्ता सत्यशौचाचितेन्द्रिया व्रतद्वयं तथा सम्यग्गा जन्म मरणां कृतम एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं, चील पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु के झकझोरे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई।
बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेच करके उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्ध आदि कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पूरी मायापुरी में रहने लगी, हरिद्वार में ही रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। एतद्व्रतद्वयं कान्ते ममातीव प्रियंकरं भुक्ति मुक्तिकरं पुण्यं पुत्र संपत्तिदायकं। कार्तिके मासीये नित्यं तुलासंस्ते दिवाकरे प्रातः स्नास्यन्ति ते मुक्ता महापातकिनोऽपि च। स्नानं जागरणं दीपं तुलसीवनपालनं कार्तिके मासि कुर्वन्ति ते नरा विष्णुमूर्तयः। समाचरणं विष्णुगृहे स्वस्तिकादि निवेदनं विष्णोः पूजां च ये कुर्युर्जीवन्मुक्तास्तु ते नरा। इत्थं दिनत्रयमपि कार्तिके ये प्रकुर्वते देवानामपि ते वन्ध्या किं चैवा जन्मतः कृतं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय, ये दोनों व्रत, एकादशी और कार्तिक मास का व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले और मुझको भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे यदि बड़े से बड़े पापी भी हो तो भी मुक्त होकर के पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं वे प्राणी जीवन जीते ही मुक्त हैं, जीते जी मुक्त कहलाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं वे देवताओं से भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया उनका क्या कहना। इत्थम गुणवती सम्यक प्रत्यब्धम व्रतिनीय भूत नित्यम विष्णु प्रपूजायां भक्त्या तत्परमानसा। कदाचित् सरुजासातः कृशांगी ज्वर पीड़िता स्नातुं गंगां गता कान्ते कथंचिच्छन्नगैस्तदा। यावज्जलान्तर्गता कंपिता शीतपीडिता तावत् सा विवला पश्यद्विमान प्राप्तमंबरात्। शंखचक्रगदा पद्मेरायुधैरुपलक्षिता विष्णुरूपधरा सम्यक् वेनते यध्वजाङ्कितम्। आरुह्य व्योमयानं तामप्सरोगणे सेवितां चामरेर्विद्यमानं तं वैकुण्ठं मद्गणानयन्। अथ सा त्वद्विमानस्ताद् ज्वलदग्निशिखोपमा कार्तिकव्रतपुण्येन मत्सान्निध्यं गता भवत। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत, कार्तिक मास का पूजन और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित हो गई। इस दशा में भी धीरे धीरे वो गंगा जी का स्नान करने को चली गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस विवल अवस्था में ही उसने गगनमंडल से आते हुए विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुध से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले भगवान के पार्षद, मेरे पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुसेवित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चंवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ में ले आए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। अथ ब्रह्मादिदेवानां यथा प्रार्थनया भुवम् आगतो हम गणा सर्वे आयातास्तेऽपि मया सह। एते हि यादवा सर्वे मदगणा एव भामिनी पिता ते देव शर्माभूत सत्राजित विदो यतः। यश्चंद्रशर्मासो क्रूरस्त्वं सा गुणवती शुभा कार्तिक व्रत पुण्येन बहुमत प्रीतिदायिनी। मद्वारी यत्त्वया पूर्वं तुलसी वाटिका कृता तस्मादयं कल्पवृक्षस्तवाङ्गणगतः शुभे। कार्तिके दीपदानं च त्वया यज्ञो कृतं पुनः
त्वद्गेह संस्था च शुभा तस्मान् लक्ष्मीः स्थिरा भवत यच्च व्रतादिकं सर्वं विष्णवे भृतिरूपिणे निवेदितवती तस्मान् मम भार्या त्वमागता। बहुत समय बाद वो गुणवती जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, बहुत समय के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामे, सारे देवताओं की प्रार्थनाओं से जब मैं इस लोक के अंदर अवतरित होकर आया तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा जो तेरे पिता विप्र हैं, उस समय में तुम्हारे पिता थे, वह इस जन्म में सत्राजित नाम के यादव हुए हैं, अभी भी तुम्हारे पिता बन करके आए। उस जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं, तुम वही दुखिया गुणवती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर में ये कल्प वृक्ष शोभा दे रहा है, शोभित हो रहा है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में ये जो चमक है, ये जो शोभा है, वो उसी के कारण से है। और घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, उसके फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो, तुम मेरी पत्नी बनी हो। आ जन्म मरणात् पूर्वं यत्कृतं कार्तिक व्रतं कदाचिदपि तेन त्वं मद्वियोगं न यस्यसि। एवं ये कार्तिके मासी नरा व्रतपरायणा मत्सानिध्यं गतास्तेऽपि प्रतिदास्त्वं यथा मम। यज्ञदानव्रततपः कारिणो मानवा खलु कार्तिकः व्रतपुण्यस्य नाप्नुवन्ति कलामपि। इत्थं निशम्य भुवनाधिपतेस्तदानीं प्राग्जन्म पुण्यभवे भवजातहर्षा। विश्वेश्वरं त्रिभुवनैकनिदानभूतं कृष्णं प्रणन्य वचनम निजगाद सत्या। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो हे सत्यभामा तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ दान व्रत तथा तप करने वाले प्राणियों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं है, 16वां भाग भी नहीं हो सकते। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करने लगी और प्रणाम करके बोली। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सत्या संवादे द्वितीयोत्सव संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।